मियां नवाज शरीफ साहब की अपील है एवनफील्ड अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में, और हम देख रहे हैं कि वकला बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। 4 से 5 घंटे अमजद कुरैशी साहब ने कहा, मियां नवाज शरीफ साहब के वकील हैं, कि मुझे चाहिए होंगे। और जो नैब के प्रोसिक्यूटर हैं जिन्होंने सज़ा दिलवाई या जिनका काम है कि जी इस केस में सज़ा मज़ीद दिलवाएं, उन्होंने कहा जी आधा घंटा चाहिए, इस पर कह के भी लग गए। साथ ही हम देख रहे हैं कि जो नैब की टीम है निगरान हुकूमत की तरफ से उनके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस में तनख्वाहों में इजाफा किया जा रहा है, कोई 15 लाख 16 लाख इस तरह से। ये खबर भी आज बहुत ज़्यादा गर्दिश में रही। हाफिज़ एहसान एडवोकेट साहब हमारे साथ हैं, उनसे इस बारे में बात करेंगे। हाफिज़ साहब, ये हमारे मुल्क में क्या होता है कि चंद साल में बिल्कुल काया ही पलट जाती है। अगर मियाँ साहब पहले आ जाते तो शायद ये सब कुछ हम पहले भी देख लेते, इसी तरह से रिलीफ वो जितना अरसा बाहर रहे। आज तो बिल्कुल माहौल फ़र्क नज़र आ रहा है। इससे पहले कि कोई उनके वकील साहब बात करें तो जज साहब भी कहते हैं कि जी बिल्कुल ना सिर्फ ये कि रोज़ाना की बुनियाद पर भी सुना जा सकता है, हम बाकी जो केसेस हैं उनको भी छोड़कर ये केस सुन लेंगे। तो ये माहौल कैसे बदल जाता है मुल्क में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसामा भाई, बहुत शुक्रिया आपका। ये माहौल अगर आप देखें तो हर 4-5 साल के बाद ये माहौल बदलता है, और उस माहौल के हर दौर के कुछ फेवरेट्स होते हैं, और उन फेवरेट्स के जब आते हैं तो सिचुएशंस जो है वो विम्स के मुताबिक जो है वो चलती हैं, और वही उस मुल्क के अंदर होता आ रहा है और अभी तक हो रहा है। लेकिन जो बुनियादी चीज़ ये है कि पाकिस्तान एक 250 मिलियन आबादी का एक मुल्क है, दुनिया की फ़र्स्ट इस्लामिक न्यूक्लियर पावर है, 60% से ज़्यादा यहाँ पे हमारी पॉपुलेशन है। यहाँ पे इस तरह की चीज़ें जो हैं, ऑप्टिक्स जो मिनिमम आपके लॉ के हैं, जस्टिस के हैं, गवर्नेंस के हैं, वो रहने चाहिए। जब वो आपके मिनिमम ऑप्टिक्स नहीं रहते तो हो सकता है कि किसी से आपने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन भी की हो, किसी के ख़िलाफ़ आपने गलत केसेस भी बनाए हो। बट जब आप उस प्रोसेस को इस तरह लेके चलते हैं तो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क आता है वो आता है इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। पर्सनैलिटी तो बात की बात है, और जब इंस्टीट्यूशंस के ऊपर आता है तो फिर आपका ट्रस्ट जो है वो आपके मुल्क के गवर्नेंस पे, जस्टिस सिस्टम पे, प्रोसिक्यूशन पे जब कम होता है तो फिर एक क्वेश्चन मार्क ये आता है कि क्या मुल्क ऐसे ही चलता रहेगा? क्या मुल्क के अंदर चीज़ें ठीक नहीं होनी चाहिए? क्या मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं आना चाहिए? क्या मुल्क के अंदर जो पर्सनैलिटीज़ हैं वो सिस्टम के नीचे नहीं आनी चाहिए? तो ये वो ऐसे क्वेश्चंस मार्क हैं जिनके जवाब जो हैं हमारी इस जो एलीट क्लास है जो गवर्नमेंट के अंदर बैठती है या पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको इसके देने चाहिए। और जिसकी तरफ आपने इशारा किया, जो आज वाली बात है, वो पिछले 1 माह से इस तरह चीज़ चल रही है। आपने देखा कि जब मियाँ साहब बाहर से आए तो नैब आगे मौजूद था और उन्होंने कहा हमें कोई एतराज़ नहीं है। जब प्रोटेक्टिव बेल पे बात हुई, फिर तो जब गए तो वहाँ पे भी उन्होंने कहा कि हमें वारंट पे कोई नहीं है। जब वो गए वहाँ के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अपनी अपील्स को रेस्टोरेशन करवाने, तो वहाँ पे भी उन्होंने कहा कोई एतराज़ नहीं है। तो जब एक के अंदर उनकी अपील एवनफील्ड के अंदर ऑलरेडी सस्पेंड थी, जब रिस्टोर हुई तो वो ठीक है। लेकिन आपने देखा कि उससे पहले पंजाब गवर्नमेंट ने सेक्शन 403 CRPC के नीचे उनकी अल-अज़ीज़िया के अंदर भी पनिशमेंट जो है उसको, कन्विक्शन जो है उसको सस्पेंड कर दिया। तो अब उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए तो मैं ये समझता हूँ चूँकि इस मुल्क के अंदर अब इलेक्शन होने जा रहे हैं और 10 दिसंबर को टेंटेटिवली जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपना शेड्यूल जो है वो अनाउंस करेगा। तो जो चीज़ें भी हैं इन केसेस से रिलेटेड, जिस पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स या लीडर ने जाना है उसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि 10 दिसंबर से पहले उसके केसेस अगर सस्पेंशन के हैं तो कन्विक्शन जो है वो ख़त्म होनी चाहिए। चूँकि इलेक्शन प्रोसेस के लिए आपकी जो सस्पेंशन है वो काफ़ी नहीं है, उसके लिए आपकी एक्विटल होना वो ज़रूरी है। वो उतना ही इंपॉर्टेंट मियाँ साहब के लिए, उतना ही इंपॉर्टेंट इमरान खान के लिए है या फॉर्मर जो चेयरमैन PTI है उनके लिए है, उतना ही इंपॉर्टेंट हर उस शख्स के लिए है जो पाकिस्तान के अंदर जो है वो किसी जुडिशल प्रोसेस के अंदर जो है वो सज़ा याफ्ता है या उसकी सज़ा सस्पेंड है और पाकिस्तान के इलेक्शन सिस्टम में हिस्सा लेना चाहता है। ये तो चलता रहेगा नैब का। और आप ये देखिएगा कि जब अगले वीक से चीज़ें आएंगी तो जब नैब के प्रोसिक्यूटर ने कहा है कि हमें आधा घंटा चाहिए, तो उसके तो प्रोसिक्यूटर जनरल ने ऑलरेडी जब रेस्टोरेशन ऑफ अपील थी तो अपनी इंटेंशन जो थी वो डिस्क्लोज कर रही थी। तो अब असल जो चीज़ है जो लीगल बैटल है मैं समझता हूँ वो आएगी मियाँ साहब की जो पनाह के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन है, और वो डिस्क्वालिफिकेशन जो सुप्रीम कोर्ट ने की है 62(1)(f) के नीचे, उसके अंदर एक लीगल बैटल जो है वो जाएगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ। चूँकि जब इन केसेस का फैसला होगा तो मियाँ साहब जब अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाएंगे तो वो 232 जो इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर अमेंडमेंट आई है उसका बेनिफिट लेने की कोशिश करेंगे। दूसरी साइड कहेगी कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है वो लाइफ टाइम है। तो ये सारी चीज़ें चलते चलाते सुप्रीम कोर्ट में लैंड करेंगी और वहाँ के ऊपर एक लार्जर बेंच जो है 5 मेंबर्स बेंच से ज़्यादा वो इसका फैसला करेगा। और वो भी मेरा ख्याल है कि जो 8 फरवरी है उससे पहले ये फैसला आ जाएगा।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।